अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट करेंगे। पता है यार, एक महीने से पिछले पिछले एक महीने से ना मुझे एक गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये गिल्ट है एक लड्डू। एक्चुअली एक नहीं, दो लड्डू मिले थे मुझे। तो जहाँ मैं काम करती हूँ फैक्ट्री में, वहाँ 22 जनवरी को लड्डू बटे थे और जो मुस्लिम समुदाय के थे उन्होंने कुछ लोगों ने खाए, कुछ ने नहीं खाए। और मेरा रिएक्शन टोटली कंफ्यूज। बट मैंने लाडू लिए और खाया भी, लेकिन मुझे खाने के साथ साथ एक गिल्ट भी आ गया। लाडू जब लिया तब मैंने कुछ नहीं सोचा, और जब मैंने ले लिया तो कंफ्यूज हो गई कि मुझे ये लाडू खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हाँ, और मैंने क्यों लिया, मैं इस सवाल से परेशान थी। क्योंकि कुछ वहाँ पे मुस्लिम लेबर्स थे, उन्होंने नहीं लिए और कुछ ने ले लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं लिए मैं उनके साथ एग्री थी, और जिन्होंने लिया और खाया हंसी हंसी, मैं उनके साथ एग्री नहीं थी। मैं निराश थी कि उन्होंने क्यों खाया। बट मैं भी तो उनमें से थी। क्यों? मैंने वो लाडू लिया और खाया। खाया मैंने इसलिए क्योंकि अब जब मैंने ले ही लिया तो मैं उसे फेंक नहीं सकती थी। वो अन्न है, अन्न है, और अन्न का अनादर करना ठीक नहीं है। जब मैंने ले ही लिया तो खा ही लो। और खाया भी मैंने इसलिए क्योंकि मैं लंच कई सालों से, पिछले कई सालों से मैं लंच नहीं करती हूँ। बीच में दोपहर का जो खाना होता है मैं खाती नहीं हूँ। क्यों? मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता खाने का। उस लंच टाइम में भी मैं सोचती हूँ कि कुछ काम कर लिया जाए, अपना टाइम सेव कर लिया जाए। मैं नहीं चाहती कि आधा पौन घंटा या 15-20 मिनट मेरा खाने में वेस्ट हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ, इस चक्कर में मैं लंच स्किप करती हूँ डेली, पिछले कई सालों से। ये नहीं कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख लगती है, लेकिन मैं भूख को पीछे छोड़ के सिर्फ आगे पैसे बनाने के चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा काम को करने के चक्कर में मैं उस डेली के अपने लंच को स्किप करती हूँ। और मुझे भूख लगी हुई थी, वो लाडू अचानक बटा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ लाडू बटेंगे। तो जब लाडू बट रहा था तो सबको बुलाया गया, तो मैं भी चली गई। अब मैंने ले तो लिया, मैंने देखा कि कुछ लोग, कुछ मुस्लिमों ने नहीं लिया, तो मैं इस बात को समझने लगे कि उन्होंने क्यों नहीं लिया और मैंने क्यों ले लिया। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ले लिया, लेकिन मुझे ना, अब ले लिया था तो मैं भूख भी थी, तो भूख के मारे मैंने खा लिया। तो कहने का मतलब यही है कि कई बार हम ना चाहते हुए भी अपनी वो गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें सिर्फ पछतावा या गिल्ट ही रह जाता है मन में। ये दुख है हमें कि उस दिन जो भी हुआ वो हमारे दुख को और बढ़ा रहा था। एक समझो, मानो ये वो दुख था कि हमारा घर तोड़ के किसी और ने अपना घर बना लिया और वो जंग हम हार गए, और वो खुशियाँ कुछ इस तरह से मनाई जा रही थी कि हमारे दर्द को इग्नोर किया जा रहा था। हमारे दर्द पे जैसे, हमारे ज़ख्मों पे जैसे नमक
छिड़का जा रहा था, इस तरह का जश्न था वो। तो वो लाडू मुझे नहीं खाना चाहिए था। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को वो चीज़ गलती करवा देती है। और मैंने वो लाडू खा लिया क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैं ले चुकी थी। तो मैं अन्न का अनादर नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसे एक जश्न के का लाडू ना समझ के मैंने एक भूख भूखे इंसान के सामने पड़ा हुआ दाना समझ के मैंने वो खा लिया। ये गिल्ट मुझे पिछले 1 महीने से बहुत अंदर ही अंदर सता रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सॉरी, मैं किसी की आस्था को या किसी भी समुदाय को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी फीलिंग्स थी, जो मेरा अपना कन्फेशन था, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा कहने का यही वेस है कि प्लीज़ काम के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, जो मैं कर रही हूँ। और बिल्कुल ही लंच स्किप ना करें। कई बार भूख के चक्कर में हम कुछ भी खा लेते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को भूखा ना रखें, ताकि आपको सोचने समझने की आप में शक्ति हो, क्षमता हो कि आप को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, टाइम पे खाना खाएं और अपनी एनर्जी को सेव रखें, अपने सोचने समझने की ताकत को भी बनाए रखें। तो ये था मेरा आज का कन्फेशन और मेरा गिल्ट और मेरी फीलिंग। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना और कमेंट्स में बताना मेरा गिल्ट या मेरी फीलिंग सही है या गलत है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।